नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 नवंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की षष्ठी है, सुबह 7:25 तक। आगे सप्तमी तिथि आ जाएगी और आज का वार है रविवार। आज सूर्य सप्तमी यानी कि भानु सप्तमी और सुदर्शन चक्र अवतार महाराज कार्तवीर्य अर्जुन जी की जयंती है। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र रात्रि 10:49 तक रहेगा। आगे धनिष्ठा नक्षत्र है। योग वृद्धि है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। कुछ भी अच्छा काम करेंगे सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसका सदुपयोग करें दिन का। करण गर है, शाम 6:24 तक। आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:49 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:34 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:33 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:08 और फिर 4:51। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, कल चले जाएं। लेकिन अगर आज जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी, दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और इस पूरी प्रक्रिया में अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें या फिर भगवान श्री राम का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं दिशाशूल की ओर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8:10 से दोपहर 12:10 तक। फिर दोपहर बाद 1:35 से 2:50 तक। फिर शाम 6 से 9 बजे के बीच। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग करें। अच्छे एफर्ट्स इसी समय कीजिएगा, सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को अपने सीनियर से मिलेगा समर्थन और करियर होगा स्टेबल। वृष राशि वालों को आध्यात्मिक अभिरुचि कुछ ज़्यादा रहेगी, यात्रा के विचार भी आ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है, वाहन इत्यादि ठीक से चलाएं। कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मनमुटाव देख सकते हैं। सिंह राशि वालों को शत्रु बाधा परेशान कर सकती है, हालांकि आपको बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। कन्या राशि वाले छात्र छात्राओं को भविष्य को लेकर अच्छी गाइडेंस मिलेगी आज। और तुला राशि वालों को हृदय से संबंधित समस्या और भावनात्मक पीड़ा हो सकती है। वहीं वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम में प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिख रही है। और धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जो सामाजिक प्रतिष्ठा को आपको हानि पहुंचाए। मकर राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, लेकिन जीवन साथी का साथ आपको हिम्मत देगा। कुंभ राशि वाले जो मशीनरी या वाहन से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं, आज व्यापार में सावधानी रखें। और मीन राशि वाले किसी ठोस व्यापार के बारे में करेंगे प्लानिंग। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं आज के विशिष्ट पर्व को। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्त्रबाहु जयंती मनाई जाती है। सहस्त्रबाहु यानी कार्तवीर्य अर्जुन, जिनके हेय अधिपति सहस्त्रार्जुन, दशग्रीव विजयी, सुदर्शन चक्रावतार, सप्तद्रवीपदी, कृतवीर्य नंदन, राजेश्वर, ऐसे कई नाम होने का वर्णन मिलता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने जीवन में यूँ तो बहुत से युद्ध लड़े, लेकिन उनमें से 2 लोग बहुत खास थे। पहले थे रावण, दूसरे परशुराम जी। रावण से ये जीत गए थे और परशुराम जी से हार गए थे और परशुराम जी ने ही इनका वध किया था। श्री कार्तवीर्य अर्जुन, जिनको संस्कृत में अर्जुन कहा गया, सहस्त्रबाहु अर्जुन या श्री सहस्त्रार्जुन के रूप में भी जाने जाते हैं। पुराणों के अनुसार वो भगवान विष्णु जी के मानस प्रपुत्र और भगवान सुदर्शन जी के अवतार हैं। पुराणों के अनुसार उन्होंने 7 महाद्वीपों और कुछ ग्रंथों के अनुसार तो पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की थी और अपनी राजधानी माहिष्मती से 85,000 वर्षों तक शासन किया था। उनके अधिकृत आर्यव्रत के 21 क्षत्रिय राजा थे। वायु और अन्य पुराण से उन्हें भगवान की उपाधि प्राप्त है और धन और खोई हुई कीर्ति को वापस प्राप्त करने वाले उनको देवता माना जाता है। यानी अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है, खो गया है, कीर्ति कम हुई है, तो ये वो देवता हैं जिनकी पूजा से वापस मिल जाती है। उन्हें महान राजा कृतवीर्य का पुत्र बताया गया है। उन्हें 1000 हाथ वाले और देवता और दत्तात्रेय भगवान के एक महान भक्त और शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है।
तो आज का दिन है इन्हें पूजन करने का, इनको स्मरण करने का और इनके आचरण को और इनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने का। ये भगवान सुदर्शन के अवतार थे, महान शिव भक्त थे और दत्तात्रेय भगवान के परम शिष्य थे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज सुबह भगवान सूर्य को रोली, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जल में और अर्घ दे भगवान को। उसके बाद सुबह 10:15 पर एक नंदी जी को 1.25 किलो दलिया और 1.25 पाव गुड़ खिलाएं और फिर भगवान शिव जी के मंदिर में 1.25 किलो गेहूँ दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में अर्पित करें। इसके बाद दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच आप कुष्ठाश्रम जाएं, भोजन, वस्त्र आदि की सहायता वहाँ पे करें। तो निश्चित रूप से इन उपायों से आपकी जन्म पत्रिका में संतुलन आएगा, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और पूरा वर्ष जो आने वाला सुख शांति ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे दर्शकों, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में जो कार्यरत लोग हैं जिन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आज इस भानु सप्तमी पर उन्हें चाहिए कि दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच में 5 बिल्व वृक्ष कहीं ना कहीं लगाएं। मंदिर में लगा देंगे या मंदिर के पास लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उनकी सुरक्षा यानी ट्री गार्ड, जल आदि की व्यवस्था कर दें। 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें और साथ ही बिल्व वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा तांबे के ताबीज में भरकर लाल कपड़े में अच्छे से सिलकर और लाल धागे में उसे पिरोकर अपने गले में पहन लें। तो निश्चित रूप से लाभ होगा, परेशानियों से बाहर आएंगे, मनोकामना पूरी होगी। ऐसे जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी रहती हो या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती हो, हड्डियों से संबंधित कमजोरी हो या बहुत जल्दी थक जाने की समस्या रहती हो, तो इसका अर्थ है कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह निर्बल स्थिति में है। ऐसे में आज सूर्य सप्तमी से शुरू करके नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। साथ में लाल पुष्प, प्रसाद, धूप, दीप अर्पित करके नित्य एक विशेष मंत्र की 1 माला का जाप आप करते रहें। कुछ ही दिनों में इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा, जिसका जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं: ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। तो आप इसे कीजिए और लाभ उठाइए। ऐसे ही दर्शकों, यदि कोई व्यक्ति आपका धन रोक कर बैठा हो, चाहे वो उधार का धन हो या किसी तरह की कोई व्यापारिक पेमेंट हो, ऐसी स्थिति में आज महाराज कार्तवीर्य अर्जुन की जयंती के पावन दिन आप भगवान श्री कार्तवीर्य अर्जुन का एक चित्र पूजा स्थान पर स्थापित करें, उनकी पंचोपचार से पूजन करें, 8 मीठे तेल के दीपक प्रज्वलित करें और अपनी समस्या उन्हें कहें और आज से नित्य 16 माला इस विशिष्ट मंत्र की करें। जो मंत्र आपको जाप करना वो इस प्रकार है: ओम नमो भगवते कार्तवीर्यार्जुनाय हुम फट स्वाहा। मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते कार्तवीर्यार्जुनाय हुम फट स्वाहा। तो इस मंत्र को कीजिए और चमत्कार देखिए। इसके साथ ही नित्य आप सहस्त्रार्जुन गायत्री भी करते रहें, तो आपको कभी धन की कमी नहीं रहेगी और आपकी सदैव सुरक्षा भी आगे से आगे होती रहेगी। कार्तवीर्यार्जुन की जो गायत्री है, इसके गायन से या इसके जाप से बहुत ही जल्दी, बहुत तेज गति से हमारा रुका हुआ धन भी वापस आने लगता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। रोजाना इसका 1 माला या जितना आपसे क्षमता उतना जप करें, चमत्कार देखें। ये इस प्रकार है: ओम कार्तवीर्याय विद्महे महावीर्याय धीमहि तन्नो चक्र अर्जुने प्रचोदयात्। तो इसको आप 1 माला कम से कम करते रहिए, कभी कोई समस्या आएगी नहीं जीवन में, आगे से आगे रक्षा होगी, धन कभी अटकेगा नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक इशिता जी की। 20 नवंबर सन 2002 का जन्म है, सुबह 8:20 दिल्ली। विवाह का योग कब है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए इशिता जी, आपके विवाह का योग जुलाई सन 2025 के बाद है और वैवाहिक जीवन ही नहीं, आपके विवाह होने में भी अड़चन आएगी और बहुत सारी समस्याएं, मन मुटाव, आपस में भ्रम उत्पन्न होना, ये सब रहेगी। उसके पीछे कारण ये है कि आपके विवाह भाव में राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी खराब स्थिति है। ऐसे में भ्रम बहुत बनता है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है। तो इस ग्रहण दोष की शांति करवाइए। साथ ही साथ प्रयास ये रहे कि जो भी लड़का आप देख रही हैं वो आपके जन्म स्थान से थोड़ा दूर का हो। जितना दूर का आपका विवाह होगा, जितनी दूर आपकी ससुराल रहेगी, उतना ही आपकी जन्म पत्री के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा।
आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रचित सोनी जी की। 26 अप्रैल 1999 का जन्म है, रात्रि 2:08 उदयपुर। सरकारी सेवा के योग हैं क्या और कब तक नौकरी लगेगी, इनका प्रश्न है। रचित जी निश्चित रूप से योग हैं सरकारी सेवा के। आप अपने मन को, मस्तिष्क को केंद्रित रखिए और भगवान गणेश जी का नित्य पूजन शुरू कर दीजिए। बहुत आराम से बिना किसी अड़चन आपकी नौकरी लग जाएगी। आपकी नौकरी अगले 1-1.5 साल के भीतर लगने के योग बन रहे हैं। अधिक लाभ के लिए शनि के 7 गुना जाप करवा लीजिए, एक नीलम धारण कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में, आपके भाग्य में, आपके लक्ष्य प्राप्ति में अड़चन ना आए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।